नमस्कार दोस्तों, परम पूज्य श्री गुरुदेव की अनुमति लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी को जानकारी देने के लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। इस प्रकार मतलब कैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के बारे में पूरा चर्चा है। तो डीबी के बाद मेडिकल होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और इससे पहले हम देखेंगे कि इस डिवीज़न में वैकेंसी वाइज कितनी कट ऑफ गई है 2024 और 2018 के अकॉर्डिंग। 2024 और 2018 में कितना डिफरेंस है कट ऑफ में, ये सभी आप देख सकते हैं कि 2024 में 79.5 आया था, जबकि 2018 में 72, और भी बेंगलुरु की ये कट ऑफ है। और इसी प्रकार से मतलब सभी का कट ऑफ अलग अलग है, तो कट ऑफ में बहुत अंतर आया। इस प्रकार से मतलब सभी का कट ऑफ कुछ न कुछ ज़्यादा ही आया है, मतलब 2018 के मुकाबले 2024 में कम से कम 5-6 नंबर अंक का यहाँ पर अंतर है, 6-7-8 नंबर का। तो इतना अंतर आया है कट ऑफ में लगभग। तो यहाँ पर वैकेंसी वाइज डिटेल भी देख सकते हैं कि गुवाहाटी में 341 वैकेंसी थी और भोपाल में 830 वैकेंसी थी, और कट ऑफ गई है उसकी 79 भोपाल की, जबकि गुवाहाटी गई 73। तो यहाँ पर मायने ये रखता है कि आपने वैकेंसी की जोन से भरा हुआ है, मतलब कि आप अपने घर के पास में भरा हुआ है कि घर दूर। तो वैकेंसी चाहे जो भी हो, आपको अपने घर के पास में ही भरना चाहिए, इससे पता लगता है। तो बेंगलुरु में देख सकते हैं 79.5 चला गया है, जबकि भुवनेश्वर में 73.5। तो यदि अगर आपका घर भुवनेश्वर के पास में या मालदा के पास में है या मुंबई के पास में है, यदि अगर आपका पास में है घर, तो आप अपने पास में रखते हैं। तो भोपाल में 79, और फिर मुजफ्फरपुर में मेरपुर में 82, गुवाहाटी में 73। इसी प्रकार सभी का अलग अलग जोन में कट ऑफ गया है। तो जैसे चंडीगढ़ में 78 गया है, और फिर कोलकाता में 82, और फिर पटना में 81, और फिर रांची में 73, और फिर प्रयागराज में 80-82, और बिलासपुर में 4400 पदों पर 78 गया है लगभग, और फिर अजमेर में 80 गया है, और फिर सिलीगुड़ी में 74 गया सबसे कम, जबकि वैकेंसी भी कम थी 87 वैकेंसी पर। और चेन्नई में गया है 72, मतलब कि 77 इस बार 2024 में। और फिर जैसे कि देखते हैं कि प्रयागराज में 75 2018 में गया था, लेकिन इस बार 80-82 गया है, ये कट ऑफ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मतलब 2018 में कट ऑफ थोड़ा डाउन था, लेकिन मेडिकल के लिए यहाँ पर था। तो इसी प्रकार से जो लोग मेडिकल में इस बार नहीं हो पाएंगे 2024 में, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट है। तो वेटिंग लिस्ट में मतलब जो लोग मतलब कि मेडिकल देने जाएंगे और जिनका नहीं होगा, मतलब कि मेडिकल में वो मतलब जो लोग वेटिंग में, वो वेटिंग वाले आ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट और मेडिकल में के बीच में क्या के आखिर समय में क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, आपको पता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इन दोनों में कितना समय का अंतर मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। तो इसमें सभी कागज़ पूरे कर ले, तो फोटो जैसे 30-40 फोटो रख ले, सेम एस वेयर, मतलब जैसे आपने एग्जाम में भरा था, तो 3 से 4 कॉपी आप अपने एक्सरोक्स भी रख ले, और फाइल बनाकर मतलब कि आप उसमें आप सभी दस्तावेज को रख लेंगे। तो आपको जैसा बुलाया जाएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर जैसे कि आपका हो गया आधार कार्ड हो गया, और फिर आपका पैन कार्ड हो गया, और आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ मेन चीज़ है। और पैन कार्ड हो गया, आप रख सकते हैं। तो आप एक फाइल वगैरह होता है, तो आप इसे एक फाइल में तो भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने निवास और आय को भी इंक्लूड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिससे आपको कोई कमी ना पड़े। यदि जो लोग सेलेक्टेड है डीबी के लिए, उनके लिए हम बता रहे हैं। और जो लोग इस बार नहीं हो पाए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत, वो लोग निराश ना हो, वो लोग अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपकी तरह हम भी प्रयास जारी रखे हैं अभी तक। आप निराश ना हुई, क्योंकि हम भी अभी निराश नहीं हुए। तो फिर सभी कागज़ पूरे कर ले, तो फिर अपन फोटो वगैरह सब एक दस्तावेज में रख ले। तो जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर आपका मतलब कि A to Z जो दस्तावेज होगा, नामकरण होगा, सब कुछ आपका। जो यदि अगर गलती होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती होगी, तो फिर आपका वहाँ पर एफिडेविट लगाकर सही हो जाएगा। तो फिर
तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डीबी में एक एक करके सभी को एक एक चीज़ के लिए बुलाया जाता है और फिर उनका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है, तो जैसा कि आपका जो आधार है ऑथेंटिकेशन होता है ना, बायोमेट्रिक के जरिए आपका होता है कि आप ही थे वो एग्ज़ाम देने के लिए कि कोई और तो नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको जब बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, फिंगर मतलब लगेगा, साइन लगेगा, और वहाँ पर जो अपने एग्ज़ाम आपने जो एग्ज़ाम भरा था उसका डिटेल लगेगा, और आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें जो पर्ची लिखी थी ना कि एक पर्ची फाड़कर एग्ज़ाम और रख लेते, एक पर्ची आपको देते हैं, वो चीज़ आपको लगेगा वेरिफिकेशन में। और फिर यदि अगर आपके छोटी मोटी गलती है तो उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए आपके लिए एफिडेविट है, कम से कम 100-150 रुपये का आप एफिडेविट बनवा लेंगे। जो वकील लोग रहते हैं बाहर कमाने के लिए वो सब आपके सही कर देंगे, इसके लिए आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एफिडेविट के लिए पहले से वकील तय किए रहते हैं वहाँ पर कि ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। तो फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफिडेविट मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके पिता का नाम है रामदास शर्मा, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट लिखा है रामदास है, तो फिर शर्मा नहीं लिखा है, तो एफिडेविट जरिए आप शर्मा को भी आप इंक्लूड मतलब कि आप सही करवा सकते हैं। तो छोटी मोटी सुधार मतलब जैसा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट में पिता का नाम लिखा है श्याम सुंदर सिंह, तो सभी डॉक्यूमेंट में लिखा है श्याम सुंदर सिंह, लेकिन कुछ एक आध डॉक्यूमेंट में आपका सिंह नहीं लगा हुआ है, तो वही चीज़ जब मिलान करेंगे तो आपको जिस डॉक्यूमेंट पे सिंह नहीं लगा था उसका आप मैच कराने के लिए एफिडेविट लगाएंगे, जिससे वो मैच करने लगे। तो इस प्रकार से होता है एफिडेविट का मेन चीज़। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या नहीं होती है। मेन चीज़ है कि यदि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगर आप बुला गए तो मान लो कि लगभग 90% आपकी नौकरी फिक्स हो गई, तो शाम दोपहर बाद आपको अपना मेडिकल सेंटर बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर में आपको मतलब डीबी के बाद आपका मेडिकल का सेंटर आपको बता दिया जाता है। आप क्या समझे कि पहले आपको मेडिकल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, फिर आपको मेडिकल के लिए एग्ज़ाम सिटी के लिए आपको बता दिया जाता है, और फिर एग्ज़ाम सिटी में भी आप अपने रिलेटिव को ले सकते हैं, और दूसरी सिटी में भी हो सकता है जहाँ से आपका सेंटर है वहाँ से भी दूसरी सिटी में भी करा सकते हैं। सब हो सके तो किसी दोस्त या रिलेटिव को साथ ले जाए इस स्थिति में। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अपना सामान सेफ्टी से रखना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस होने का डर रहता है, तो इसी प्रकार से आप अपने किसी रिलेटिव को साथ ले जाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि मेन चीज़ मेडिकल है, यदि अगर आपने मेडिकल अपना पूरा करा लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए तो आपका लिए मेडिकल के लिए आपका रास्ता खुल जाता है, और मेडिकल हो गया तो मतलब कि ज्वाइनिंग हो गया। तो बस इतना ही बात है, और भी और कुछ भी अभी जानकारी है तो मैं आपको देना चाहूँगा। तो जैसे फॉर्म फिलअप हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो आपने मतलब CBT1 CBT2 में मतलब जो नंबर प्राप्त किया था उन सभी का डिटेल हो गया, इन सभी का मतलब कि, और फिर आपका जो एड्रेस हो गया, और फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है इसमें भी सभी डिटेल वगैरह भी डीबी के बाद आपका मेडिकल की बारी आती है। तो मेडिकल में आपका क्या होता है कि आपको मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले खाली पेट जाना है। जब भी आप मेडिकल जाएंगे तो आप खाली पेट ही जाएंगे, तो सुबह आप प्रयास करें कि आप कुछ भी खाकर न जाए। तो रेलवे मेडिकल में सबको बैठाकर डिटेल नोट करके तो मेडिकल में होता क्या है, मेडिकल में होता है कि जैसे कि आपका चेक किया जाता है कि आई वगैरह चेक किया जाता है, और फिर मतलब ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर हो गया, और फिर आँखें हो गए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और ये सब ब्लड सैंपल हो गया, ये सब आपका टेस्ट किया जाता है मेडिकल में, और शुगर वगैरह हो गया मेन चीज़। और मेन चीज़ है आई टेस्ट। आई टेस्ट में देखा जाता है कि आपके लिए जैसे अक्षरों को बड़ा और छोटा आप पहचान पा रहे हैं या नहीं, ये होता है मेडिकल टेस्ट में। और बीपी हो गया, शुगर हो गया, इन सभी को चेक करने के बाद ही आपको पास कर दिया जाता है। यदि अगर आप पास हुए होते हैं तो उसी शाम को आपको बता दिया जाता है कि पास हुए या नहीं,
ये, और कुछ जगह पर मतलब तुरंत नहीं बताते, कुछ समय बाद बताते हैं कि पास हुए नहीं में मतलब कि मेडिकल में। तो लगभग जगह पर मेडिकल में तो शाम तक ही रिजल्ट बता दिया जाता है। तो इस मेडिकल में आपको कलर ब्लाइंडनेस ETC ये सब आपको चेक कर दिया जाता है। तो शाम तक पास है फेल बता भी दिया जाता है, और बिना बताए कुछ जगह पर भेज भी दिए जाते हैं। तो कुछ सेंटर पे कुछ समय बाद बताते हैं, मतलब दूसरे दिन बताते हैं। तो कहीं कहीं पर मतलब कि मेन चीज़ है ना, यदि अगर कुछ लोग होते ना टेस्ट में आई टेस्ट, मतलब कि जैसे कुछ लोग कुछ शब्द होते हैं ना बहुत छोटे लिखे होते हैं, तो कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि चलो मतलब कि पहली बार आया था, मतलब कि इसको थोड़ा समझ नहीं आया तो होगा, तो उनको थोड़ा समय दे दिया जाता है कि तुम एक काम करो, तुम कल आना, अगले दिन तुम इसको पढ़ के देखना। यदि अगर वो अगले दिन भी अगर नहीं पढ़ पाता है मतलब छोटे छोटे अक्षर या बड़े बड़े अक्षर, तो फिर मतलब कि उसके लिए परेशानी दिक्कत हो सकती है कि मतलब कि यदि अगर वो पहले दिन में अगर प्रयास में असफल रहा तो उसको एक चांस दिया जाता है मेडिकल में भी कि अगले दिन अपने सही करा कर आओ, फिर दोबारा टेस्ट होगा। फिर अगले दिन जब टेस्ट होता है तो उसमें उसका पास होना ही होता है। तो यही रहा आपका DB और मेडिकल में अंतर। तो मैं आपको कहना चाहूँगी इस बार जिन लोगों का DB में नहीं हो पाए ALP CBT ALP 2024-25 वाले एग्ज़ाम में, तो वो लोग चिंता ना करें, वो अब अगली जो 2025-26 के लिए जो एग्ज़ाम वैकेंसी निकला है उसी की तैयारी के लिए जुट जाए। और तो और मेडिकल वगैरह आप थोड़ा मतलब कि इस एक्सपेक्टेड थोड़ा इंतजार कर ले, जो लोग एक्सेप्टेड हो वो